धानी बच्चा, संभालो अपने आप को बच्चा। बैठो बैठो बैठो। पापा, ध्रुव जी हमें कैसे भूल सकते हैं पापा? अपनी धानी को कैसे भूल सकते हैं वो? बोला नहीं है बच्चे, कुछ हो रहा है इस घर में, उसके साथ। थोड़ा सा वक्त दे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त दे। पर सारी परीक्षाएं हमारे और ध्रुव जी के रिश्ते में क्यों पापा? क्यों हमारे साथ ही बार बार भोलेनाथ इम्तिहान ले रहे हैं? क्यों? भोलेनाथ कमजोर लोगों की परीक्षा नहीं लेते। भोलेनाथ आपकी परीक्षा, हमारी परीक्षा इसलिए लेते हैं, उन्हें पता है कि हम खरे उतरेंगे इस परीक्षा में, हम खरे उतरेंगे, उन्हें पता है। अपनी हिम्मत को इस तरह टूटने मत दे मेरे बच्चे, अपने आप को संभाल, सब ठीक हो जाएगा। ये आपका मंगलसूत्र है, हम आपको वचन देते हैं, यही एक दिन आपकी ढाल बनेगा। चलिए बच्चे, कम से कम हमें ये तो पता चल गया ये सब कुछ जो हो रहा है ये ध्रुव की एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। इसमें सृष्टि बच्चे का कुछ लेना देना नहीं है। नहीं पापा, ये आप कैसे कह सकते हैं? माना कि उनकी याददाश्त एक्सीडेंट की वजह से गई है पापा, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी हुआ, ध्रुव जी का अचानक उठकर चलना, वो हमें कीड़ों का नजर आना, उनके सामने ट्रक आ रही थी, उन्हें नजर नहीं आ रहा था पापा। और आंगन में जो सामान मिले गड़े हुए, कौन है सबके पीछे? आपको कैसे उन पर शक नहीं है पापा? पापा जी, धानी, वो ध्रुव भैया, क्या हुआ? बेटा तू कहीं नहीं जाएगा, बात को समझने की कोशिश कर ध्रुव। ध्रुव, तुझे कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? कुछ सोचा है तूने? बस बहुत हुआ। मोहन काका, हाथ छोड़िए हमारा, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें सृष्टि के पास जाना है। नहीं बेटा। माँ प्लीज जाने दीजिए ना हमें, अब तो जानती नहीं कितना प्यार करते हैं हम सृष्टि से, प्लीज जाने दीजिए हमें, जाने दो। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने हमारे परिवार वालों को समझा बुझाकर अपनी तरफ कर लिया, जानबूझकर तुम हमारी और सृष्टि के बीच में आ रही हो। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। छोड़ धानी बिटिया को। कब? ध्रुव छोड़ धानी को। ध्रुव भैया छोड़िए उसे। क्या कर रहे हैं? मर जाएगी वो। छोड़ दो धानी को। ध्रुव भैया प्लीज छोड़ो धानी को। ध्रुव भैया प्लीज छोड़िए धानी को प्लीज। जान से मार देंगे हम तुम्हें। ध्रुव, छोड़ो मैं। ध्रुव जी, ध्रुव। सृष्टि, रुकिए। ध्रुव जी नहीं, दरवाजा खोलिए प्लीज। बेटा दरवाजा बच्चा दरवाजा
दरवाजा तो खोलिए। क्या हो गया? संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। जीजी क्या हो गया हमारे बच्चे? बस तो शांत। अरे कोई बाहर है तो प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि। आइए ध्रुव जी, हमारे पास आइए। हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए किया। आ जाइए। धन्यवाद बाबा, आज आपकी वजह से हमें हमारा पति वापस मिल पाएगा, जिसे हमारी छोटी बहन ने हमसे छीन लिया था। उन्हें दोबारा अपना बनाने के लिए हमें इस हद तक जाना पड़ा, पर अब हमें और ध्रुव जी को कोई अलग नहीं कर पाएगा। अपनी खुशी पर लगाम लगा। जिस तरह काला जादू किसी की जिंदगी को आबाद करता है, ठीक उसी तरह बुरी तरीके से बर्बाद भी करता है। दुनिया देकर जिंदगी छीनने का काम करता है ये काला जादू। हम कुछ समझे नहीं। अगर ध्रुव पर तेरा काला जादू खराब और पूरा नहीं हुआ तो इसका बुरा असर तेरे ऊपर पड़ेगा। आज जो तू इसका फायदा ले रही है ना, कल ये तेरे लिए बहुत खतरनाक होगा। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान काला जादू करवाता है ये लौट कर उसी के पास आता है। इसलिए तुझे इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि ध्रुव पर काला जादू खत्म ना हो। ध्रुव जी, ध्रुव भैया, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि। मैं आपकी बड़ी बेटी सृष्टि को अपने ध्रुव के लिए मांगते हैं। जी, मोहनवा, ध्रुव बच्चा मिला? पापा ध्रुव जी को हर जगह ढूंढ लिया हमने, कहीं नहीं मिल रहे। कहाँ जा सकते हैं ऐसे? आप पैनिक नहीं होइए। धानी बच्चा, आप चलो हमारे साथ घर चलो, हम ध्रुव बच्चा को ढूंढ के ले आएंगे। नहीं, बिना ध्रुव जी के घर नहीं जाएंगे हम। चलिए उस तरफ भी ढूंढ लेते हैं। धानी बच्चा, हम पर विश्वास नहीं है? अरे काशीनाथ पांडे ने जो जो आपसे बात कही, कोई वचन दिया, पूरा नहीं किया ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर वो आपका दिल है तो हमारा खून भी है वो। हम ले आएंगे, आप चलिए तो हमारे साथ घर चलिए, हम ले आएंगे।
हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे हम। सृष्टि प्लीज प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। प्यार करते हम तुमसे, तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। प्लीज प्लीज हमें छोड़कर मत जाना प्लीज। ध्रुव जी, इस सब की अब कोई जरूरत नहीं। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम आपके साथ ये रह सकते हैं। हमें जाना होगा। बस! बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, अब और नहीं। ध्रुव जी की याददाश्त एक्सीडेंट की वजह से गई है या फिर आपके किसी घटिया हरकत की वजह से, वो हम पता लगा लेंगे। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वो हमारे पति हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे। इसी मंदिर में आपने भगवान को साक्षी मानकर हमसे दोबारा शादी की थी, दोबारा 7 वचन दिए थे, अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया था, और उसी पत्नी होने के नाते हमारा हक बनता है कि मंगलसूत्र हम पहने। और आज हम ये मंगलसूत्र पहनकर रहेंगे। और आज आप में से कोई कितना भी कोशिश कर ले, हम अपने पति को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये मंगलसूत्र नहीं पहनोगी धानी? आज आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे ध्रुव जी। धानी, इस मंगलसूत्र को नहीं पहनोगी तुम, हम कह रहे हैं। देखा आपने, भोलेनाथ का आशीर्वाद भी इसी रिश्ते पर है। फिर से आपके हाथ से हमारी मांग भरवाई। ये हमारा हक है ध्रुव जी, और इसे हम किसी को भी नहीं देंगे। सुनिए जी, आप कुछ कीजिए ना, रोकिए धानी को, कहीं हमारे बेटे पर कोई आँच ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, रोकिए। सृष्टि, ध्रुव की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, उसको संभालो। जी ध्रुव जी, शांत हो जाइए। दानी बच्चा, जिद नहीं करते बच्चा, हमारी बात तो समझने की कोशिश कर। हम पर भरोसा नहीं? हम पर पूरा भरोसा करते हैं पापा, लेकिन जिस तरह आपको अपने बेटे की परवाह है, हमें भी अपने पति की बहुत चिंता है। और आप सब माने या ना माने, हमें पूरा यकीन है कि ध्रुव जी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ दीदी है। वरना एक छोटे से हादसे में किसी की याददाश्त नहीं चली जाती। बस कर धानी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? जब से हम इस घर में आए, बस इल्जाम लगाती जा रही हो। अरे हमने कहा ना, हम ध्रुव जी से प्यार करते थे। अब उन्हें पाने का हमारा कोई मकसद नहीं है।
मान चुके हैं कि हमने ध्रुव जी को खो दिया है। खो दिया? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हमने तुम्हें खो दिया या फिर तुमने हमें खो दिया? प्यार करते हम तुमसे सृष्टि। तुम सिर्फ हमारी हो, हमारी हो, रहोगी और हमेशा रहोगी। प्यार करते हम तुमसे, तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे घर में और हमारे पति के पास अब एक और पल नहीं। जी हाथ छोड़िए इनका, ये इस घर में रहने के लायक नहीं है। धानी, हमें दर्द हो रहा है, हमारा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ दीजिए ध्रुव जी। प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। कब तक इस घर से हमें निकालने की नाकाम कोशिश करते रहोगी? अरे मान क्यों नहीं लेती कि तुम ध्रुव जी को खो चुकी हो? आप हमें ये मानने को कह रही है कि हम ध्रुव जी को खो चुके हैं? दीदी, आपके और हमारे बीच में जो रिश्ता था, हम आज तक उसका लिहाज कर रहे थे। मम्मी और पापा के दिए हुए संस्कार हमारी पेड़ियां बन चुकी थी, लेकिन अब और नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ें। इस बार बात हमारे सुहाग की है और उनके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दे सकते हम। इसीलिए आपको एक आखिरी बार कह रहे हैं, चले जाइए यहाँ से। हमें कोई ऐसे कदम उठाने पर मजबूर मत कीजिए कि बाद में आप ही को पछतावा। हम चले जाएं। हम यही बैठे हैं और यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। बल्कि तुम देखना, हमारे 5 गिनने तक तुम यहाँ पे खुद आओगी, हमारे पैर पकड़ के गिड़गिड़ाओगी, नाक रगड़ोगी। धानी, तुम्हारी भलाई इसी में कि हमें यहाँ से ना निकाले। और रही बात ध्रुव जी की, उनसे तो तुम बहुत प्यार करती हो ना, तो बख्श दो उन्हें। क्यों तकलीफ दे रही हो उनको? हम उन्हें आपकी दिए हुए तकलीफों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं दी। आपको क्या लगता है हम बेवकूफ है क्या? अगर ध्रुव जी की याददाश्त उस एक्सीडेंट की वजह से गई होती ना, तो फिर वो शायद हमारा प्यार भूल जाते। उनका बर्ताव ऐसा नहीं होता। हमें अच्छी तरह से पता है कि सबके पीछे आप और आपका काला जादू है। तुम हमारी बात ऐसे नहीं मानोगे ना? ठीक है, मत मान। हमारे 5 तक गिनने का इंतजार करो। 1, 3,
ध्रुव बेटा क्यों अपने दिमाग पे जोर डाल रहा है? 2 अपने कमरे में जा बेटा और आराम कर। हाँ भैया प्लीज शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। 3 4 ध्रुव और 5। लगता है आपका काला जादू फेल हो गया थी। अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आप एक काम क्यों नहीं कर लेती? आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? बंद क्यों नहीं करती ये तमाशा? आखिरी बार साफ साफ कह रहे हैं आपसे, चुपचाप यहाँ से चले जाइए और हमारे पति के बीच में अगर आप दोबारा आई तो। ध्रुव बच्चा, ध्रुव जी दरवाजा तो खोलिए। प्लीज दरवाजा खोलो ध्रुव। ध्रुव बेटा धनी बोलो ना उसको। ध्रुव दरवाजा खोलिए। अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगी तो अपनी जान दे देंगे हम। किस्सा ही खत्म कर देंगे। नहीं रह सकते इस तकलीफ में और। धनी कुछ करो। बेटा दरवाजा खोलो ध्रुव। नहीं रह सकते इस तकलीफ में और हम। पापा ध्यान से देखिए, ध्रुव जी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे। कुछ और। लाख कोशिश कर लो लेकिन हमें शिष्य से दूर नहीं कर पाओगी। हिस्सा ही खत्म कर देंगे, जान दे देंगे अपनी, मार लेंगे खुद को। धनी देखो ना, हम सबको पता चल रहा है कि उसका दिमाग नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर भी जाते वक्त बता कर गया है। धनी अगर हमारे ध्रुव को कुछ हुआ ना तो देख लेना। क्या कर रहा है तू? रुक जा बेटा। ध्रुव जी रुक जाइए। अरे क्या कर। ध्रुव बेटा तुझे हमारी कसम है, फेंक दे इस पानी को। मत पीना बेटा, मत पीना। माँ, अगर आप चाहते कि हम ये नहीं पिए तो सृष्टि को वापस ले आइए प्लीज। धनी तुम खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही हो? कुछ करो ना। नहीं, रुक जाइए। अब जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे ध्रुव जी। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं झूठ नहीं बोल रहे हम अभी दीदी को लेकर आते हैं। अब प्लीज रुक जाइए। हम जानते हैं कि तुम हमें बहला रही हो। वो सच बोल रही है, तू पीना मत। चलो ऊपर जल्दी। चल चल चल। ध्रुव बेटा, दरवाजा खोलिए। ध्रुव पीछे हटिए, हम कह रहे पीछे हटिए सब।
कोई नजदीक नहीं आएगा हमारे। अगर किसी ने भी नजदीक आने की कोशिश की तो हम ये पी लेंगे। पीना मत बेटा। सृष्टि का है, सिर्फ सृष्टि को आने देंगे करीब। आ जाएगी सृष्टि आ ना। जाएगी, मत पीना। तुमने कहा था ना वापस हमारे पास जरूर आओगी। अभी भी वक्त है दानी, छोड़ दो ध्रुव जी को। वो हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। भूल जाओ ध्रुव जी को और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। हम मदद करेंगे तुम्हारी। बहुत लंबी खींच ली आपने अपनी ये कहानी, पर अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। आज आपका ये काला जादू का खेल हम खत्म करेंगे। अपने पति को हारने नहीं देंगे हम। इतना कमजोर समझती आप अपनी बहन को? इतनी आसानी से हार मान जाएंगे हम? आपके आगे नाक रगड़ेंगे हम? माता रानी ने हमें बचपन से एक शिक्षा दी है, रिश्तों के लिए अगर जान दांव पर लगाने पड़े तो लगा दो, भगवान से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाओ, जैसे सावित्री अपने सत्यवान के लिए लड़ी थी। ठीक वैसे ही हम भी लड़ेंगे। रिश्तों की परिभाषा, उनके मायने बहुत अच्छे से सिखाए गए थे हमें, लेकिन आपने उन सारे रिश्तों में आग लगा दी। अपनी बहन के घर में ऐसा गंदा खेल खेला आपने, हमारे सुहाग को छीनने की कोशिश की, और आपको लगा कि हम गिड़गिड़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी। ये है पवित्र गंगा जल। इसकी एक बूंद 100 बुराइयों का नाश करने की ताकत रखता है। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी। आज इस गंगा जल से हम आपका खेल हमेशा के लिए खत्म करेंगे, अपने पति को पवित्र करेंगे और आपका काला जादू हमेशा के लिए काट देंगे। हमारा हाथ छोड़ो। कह रहे ना हमारा हाथ छोड़ो। तुमने कहा छोड़ो। नारायणी नमोस्तुते ब्रह्म रूपे सदा। छोड़ो हमें। धानी हमारा हाथ छोड़ो। धानी।
पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम ये? दानी, तुम चलो हमारे साथ। धानी, होश में नहीं हो गया तुम? हाँ? ये पानी फेंक कर क्या साबित करना चाहती हो तुम? क्या ध्रुव जी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? और तुम यहाँ पे क्या ड्रामा कर रही हो? दानी, तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्यों हमारे बेटे की जान की दुश्मन बनी बैठी हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? जाओ जी, आओ मैं आपको कमरे तक छोड़ के आता हूं। ये काला धागा तो पहले ध्रुव जी के हाथ में कभी नहीं देखा, फिर अब कहां से आया? धोनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना ध्रुव जी की तबीयत खराब होती जा रही है। उनसे दूर रहो, हमने कहा उनसे दूर रहो। रूपा जी, डॉक्टर साहब को फोन लगाइए, जल्दी बुलाइए। जल्दी रूपा। बच्चा, कुछ नहीं होगा। हमने डॉक्टर को फोन कर दिया, बस वो आता ही होगा। पता नहीं क्या हो गया ध्रुव को, अभी तक तो बिल्कुल ठीक था। बुआ जी, ये सब धानी की वजह से हुआ। इसने ध्रुव जी के दिमाग पर दबाव डाला था और उनको दौरा पड़ गया। हमें ना इन दोनों को अलग करना होगा, तभी ये ठीक होंगे। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान काला जादू करवाता है फिर लौट कर उसी के पास आता है, इसलिए तुझे इस बात का खास ध्यान रखना होगा। ये क्या हो गया हमारे बच्चे को? जीजी, हमारे ध्रुव को क्या हो गया? अंकल जी, आप सब लोग पहले हम पे इल्जाम लगाते थे। ये सब कुछ ना धानी की वजह से हुआ है। इनकी ये हालत सिर्फ और सिर्फ धानी की वजह से है। अब उसे कुछ कोई नहीं कह रहा। हाँ?
रानी बच्चा, ये देखो, ये पागल हो गई है लड़की। अरे क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? अरे ध्रुव की हालत तो देखो, और तुम ये चाकू वाकू लेके इसको डराने आई हो। फेंको इसको, छोड़िए मेरे को, छोड़िए। छोड़ दो धानी। अरे इसे तो किसी की परवाह नहीं है, अपने पति की भी परवाह नहीं है इसे। बाबा रस्सी से पकड़ के रखो, ध्रुव के पास जाने नहीं देना इसे। पकड़ो इसे, पकड़ो। धानी इसे छोड़ दो। क्या कर रही हो? प्लीज छोड़ दीजिए हमें। बहुत दर्द हो रहा, बर्दाश्त नहीं कर पा रही। प्लीज कुछ कीजिए बाबा। कहाँ दर्द हो रहा है? कुछ हमें बात तो कर। बचुआ, छोड़िए हमें बुआ जी, प्लीज। रानी बच्चा, अरे रानी बच्चा, ध्रुव बच्चा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यही है सारी तकलीफों की जड़। ध्रुव जी की बीमारी की वजह यही है। क्या आपने आज तक ये धागा उनके हाथ में देखा था? नहीं बेटा, हमने आज से पहले ये धागा नहीं देखा था। ये कहाँ से आया? इसे सृष्टि दीदी ने पहनाया ध्रुव जी को। इस पर काला जादू किया है उन्होंने। और इसी वजह से इतने दिनों से ध्रुव जी के साथ अजीब चीजें हो रही थी। वो अजीब बर्ताव कर रहे थे। लेकिन अब इसे हमने इनके हाथ से हटा दिया है। अब ये सुरक्षित है।
आप देखना, बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करेंगे अभी। नमः शिवाय। सृष्टि कहाँ है? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट विकट हो। पापा, हमारी मदद कीजिए। उठो बेटा, उठो और आराम से बताओ बात क्या है। पापा, आपने जो काले जादू का धागा दिया था ध्रुव जी के हाथ में पहनाने के लिए, वो धानी ने काट दिया। आपने जो हमसे कहा था हमने ठीक वैसे ही किया। ध्रुव जी को वो काला धागा पहना दिया था, लेकिन उस धानी को शक हो गया। उसने हम पर गंगाजल फेंका और कुछ चींटे वो धागे पे गिर गए। आप ही ने कहा था ना कि अगर वो धागा टूट गया तो वो जादू पूरा का पूरा हम पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? प्लीज हमारी जान बचा लीजिए, हमारी मदद कीजिए। डरने की बात तो है, लेकिन फिक्र मत कर बेटी, हमसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। बैठ जाओ। माँ, वो धानी का है। धानी का है माँ। रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, तेरे रंग में। हे भगवान, आपने हमेशा हर मुश्किल का हल निकाला है। आज हमारे मुश्किल का हल कीजिए, इस बुरे साए से हमें बचाइए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।